ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे श्री काल भैरव अष्टक की। सबसे पहले हमें जानना होगा कि श्री काल भैरव कौन है। भगवान शिव के ये एक रूप हैं काल भैरव। भगवान शिव का रुद्र और युवा रूप है भगवान श्री काल भैरव। ठीक है। तथा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ऐसा माना जाता है पुराणों में कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव को कुछ खराब बोलने लगे। तब उस वक्त ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी के 4 शीश थे, 4 सिर थे, तो चौथा जो सिर था वो भगवान शिव को कुछ खराब बोलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि भगवान शिव के शरीर से एक रूप प्रकट हुआ जो भगवान काल भैरव थे, और उन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का चौथा सिर काट दिया। इससे क्या हुआ कि भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो इस ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए भगवान शिव ने कहा कि आप सारे लोकों में जाइए और जहाँ ब्रह्मा जी का शीश आपसे गायब हो जाएगा उस जगह पे आप विराजिए, तथा आप लोक हित के लिए काम कीजिए, लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। जो भगवान काल भैरव सभी लोकों में घूमते हुए जब काशी विश्वनाथ आए तो जैसे उन्होंने गंगा जी में स्नान किया तो ब्रह्मा जी का चौथा शीश जो था उन्हें काटा था वो गायब हो गया, तो उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। चूँकि ये बहुत भगवान शिव का युवा रूप है, भगवान काल भैरव का ये बहुत ही उग्र रूप है, तथा सबसे जो इस रूप की भगवान काल भैरव की पूजा से सबसे बड़ा फायदा अगर हम बात करें तो अगर आप पे कोई भी महादशा चल रही है, खासतौर से शनि की, राहु की, मंगल की, और वो या कैसी भी कोई भी महादशा है जो बहुत ही ख़राब है हमारे कुंडली में, और हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने ग्रहों से, ग्रहों की महादशाओं से, कि हमें कोई उसका उपचार, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। तो यदि हम प्रतिदिन शाम के समय भगवान काल भैरव अष्टक का डेली नित्य पाठ करें तो सबसे पहले हमें जो क्रूर महादशाएं या जो भी खराब महादशाएं हैं उन सब से हमें निदान मिलता है, हमें उसका उल्टा फ़ायदा होने लगता है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, भगवान काल भैरव का पूजा करने से वो ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होती है। या किसी को लगता है कि किसी पे तंत्र का प्रयोग किया गया है, कैसा भी भयंकर तंत्र अगर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किया गया है, तो यदि आप प्रतिदिन भगवान काल भैरव अष्टक का पाठ करेंगे तो वो समूलन, मतलब वो पूरी तरीके से निष्फल हो जाता है। एक तरीके से रक्षा कवच है। तथा जो भी आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं और आपको उस पूजा में और आनंद और प्रगति चाहिए तो भगवान काल भैरव अष्टक का पाठ करें। ऐसा माना जाता है जो भी भगवान शिव या माँ दुर्गा या माँ पार्वती या माँ की पूजा करता है तो काल भैरव उस घर के, उस प्राणी के लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं, तथा आपके अंदर इतनी शुद्धता और आपके पूर्व जन्म के किए पाप कर्मों को वो खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये जो काल भैरव अष्टक का पाठ है ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी महादशा आपकी बहुत ख़राब चल रही है तो उसको ये बैलेंस करते हैं, उसको ये, और इसके बाद इससे आपको फ़ायदा होना शुरू होता है, उस ग्रह की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर घर में या आपके ऊपर आपको लगता है कोई तंत्र या जादू टोने का प्रयोग किया है तो वो समूलन ख़त्म हो जाता है, तथा आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ता है। और जो भी भगवान काल भैरव की पूजा करता है तो उसको एक रक्षा कवच के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा है उसमें बहुत वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जितने भी शक्तिपीठ है माँ के, 51 शक्तिपीठ या बाबा महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सब में एक भैरव जी की स्थापना है। भैरव जी उस जगह के रक्षा क्षेत्र के द्वारपाल होते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है काशी विश्वनाथ, उनके दर्शन से पहले अगर भगवान काल भैरव के दर्शन नहीं किए जाएं तो भगवान शिव का जो दर्शन है काशी विश्वनाथ का वो पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए सभी क्षेत्रों के ऊर्जाओं का रक्षा क्षेत्र करने का प्रभार है हमारे भगवान काल भैरव पे। चूँकि आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर अमावस्या से पहले जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो इनकी तिथि होती है, इनका दिन होता है, पूजा करने के सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बाबा काल भैरव की आज तिथि है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है
ये वीडियो बनाने का और इनकी पूजा का लाभ आप सबको पहुंचाने का। तथा अगले महीने 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती है, मतलब काल भैरव भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो ये बहुत विशेषकर लाभ देने वाला समय है। तथा इनको भोग में, देखिए हम सात्विक हैं अपने घर में, तो हमें ज़रूरी नहीं कि बाबा काल भैरव को हम मदिरा या शराब चढ़ाएं। आप नारियल चढ़ा सकते हो, आप उड़द की बनी दाल के मंगोड़े चढ़ा सकते हो, आप दही बड़े चढ़ा सकते हो, आप मीठे पुए चढ़ा सकते हो, आप इमरती चढ़ा सकते हो। तो ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान काल भैरव को हमें मदिरा ही चढ़ानी है। तथा किसी भी स्ट्रीट डॉग, उसको आप, काला कुत्ता हो तो श्रेष्ठ है, किसी भी कुत्ते पे को आप भोजन करा सकते हो। ये जो रचना है ये जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने ये रचना भगवान काल भैरव की है, जिसे हम काल भैरव अष्टक कहते हैं। तो इस पाठ का पठन करने से, इस पाठ को अगर आप डेली पढ़ेंगे शाम के समय में, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं काल भैरव अष्टक। ओम श्री गणेशाय नमः। देवराज सेवमान पावनाग्रे पंकजम व्यालयग्र सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरम भवब्दितार कंपरम नीलकंठम इप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारिणं श्यामकाय मादिदेव मक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विनिक्वणन् मनोगहिं किंकणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकम तो धर्म मार्ग नाशकम कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभितांग्र मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम नित्यमाद्वित्यमिष्ट देवतम निरंजनम मृत्युदर्प नाशनम कराल दंश मोक्षणम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पदम जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्टपाप जाल मुक्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कृपाल मालिकंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। एक बार और इस पाठ का पठन करते हैं बाबा काल भैरव अष्टक का। ओम ओम देवराज सेवमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयग्र सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरम भवब्दितार कंपरम नीलकंठ मिप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारिणं श्यामकाय मादिदेव मक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रिया काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विनिक्वणन् मनोगहिं किंकणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकम तो धर्म मार्ग नाशकम कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभितांग्र मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम नित्यमाद्वित्यमिष्ट देवतम निरंजनम मृत्युदर्प नाशनम कराल दृष्ट मोक्षणम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पदम जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्टपाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल माल कंधरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे
भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। इति संपूर्णम। इस पाठ का जो हिंदी में अर्थ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अतः ये अष्टक यहीं समाप्त होता है। प्रतिदिन शाम के समय इसका पाठ करें और आपको बाबा काल भैरव का स्नेह और सानिध्य प्राप्त होगा। यह अष्ट सिद्धिदायक भी है, समस्त समस्याओं का निदान करने वाला भी है। इति संपूर्णम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।